हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बन रहा है जो 462 वीज़ा पर ऑलरेडी हैं या जाने वाले हैं एंड दे वांट टू एक्सटेंड देयर वीज़ा एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि ऑन शोर मतलब ऑस्ट्रेलिया जाकर एबीएन के ऊपर काम किया जाए या टीएफएन के ऊपर काम किया जाए। एबीएन है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर और टीएफएन है टैक्स फाइल नंबर। अब इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इस वीडियो के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि जब अगर आपको एक्सटेंशन करवानी है विच वन इज़ बेटर, राइट। तो इस सिलसिले में ये पूरा वीडियो है। बाकी वी आर एक्सटेंडिंग वीज़ाज़ राइट नाउ। काफ़ी एप्लीकेशन हम करवा चुके हैं। अगर आप भी फर्स्ट ईयर में जा चुके हैं एंड वांट टू एक्सटेंड योर वीज़ा एंड बिकॉज दिस इज़ द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स पीआर। जब आप सेकेंड ईयर का एक्सटेंड करवा लेंगे टाइम पे, तभी तो आप स्ट्रेस फ्री होकर सही स्टेप्स ले पाएंगे। बाकी इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप सेकेंड ईयर का वीज़ा बिल्कुल एंड में जाके फ़ाइल कीजिए। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके 88 डेज़ कंप्लीट होते हैं, मतलब 3 महीने आप कंप्लीट कर लेते हो एसेंशियल जॉब की ऑन ऑस्ट्रेलियन 462 वीज़ा, उसके बाद इमीडिएटली आपको फ़ाइल कर देना चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज, जल्दी रिजल्ट आता है। सेकेंड एडवांटेज, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर का वीज़ा आ चुका है। और थर्ड एडवांटेज, आप फोकस कर पाते हैं कि कैसे पीआर की तरफ हम अपने स्टेप्स उठाएं। बाकी ये आपको क्लियर कर देते हैं कि चाहे आप 3 महीने कंप्लीट होने के बाद लगाएं, चाहे बिल्कुल एंड तक में जाकर लगाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके वीज़ा की ड्यूरेशन काट दी जाएगी। ये भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि अगर आप पहले फाइल कर लोगे तो आपका पहले साल का वीज़ा कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका ड्यूरेशन फर्स्ट ईयर का उतना आपको पूरा मिलेगा। सेकेंड ईयर का जो ग्रांट होगा वीज़ा, वो सेकेंड ईयर की डेट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, बहुत रीजनेबल रेट्स पे हम एक्सटेंड करवा के देते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से विच वन, एबीएन और टीएफएन इज़ बेटर। ठीक है। तो जैसे ही आप 462 पर आते हैं, आपको यहाँ पर जॉब करनी होती है और जॉब के लिए आपको टैक्स से रिलेटेड आइदर एबीएन और आइदर टीएफएन लेना पड़ता है, राइट। ये मैंडेटरी है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टीएफएन कैसे बेटर है फॉर एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एबीएन पे आपका एक्सटेंशन नहीं हो सकता, बट टीएफएन हैज़ सम एडवांटेजेस, वेरी क्रूशल एडवांटेजेस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी एडवांटेज नंबर 1 पे तो ये है कि अगर आप टीएफएन पे आपने काम किया 3 महीने एसेंशियल जॉब, तो आपका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी आएगा, विदाउट एनी डिले आएगा। जितना मर्जी रश हो, कंपैरेटिवली एबीएन वाले से आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड वीज़ाज़ हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सही वक्त पे सही चीज़ करनी है। अगर आप इसी में उलझे रहोगे, हमारा नेक्स्ट ईयर का नहीं हुआ जी, ये हो गया वो हो गया, तो उन चक्रों में जो आपके नए क्रूशल स्टेप्स लेने हैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप के रह जाएंगे। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको डिस्कस कर बताएंगे कैसे स्टेप्स उठाने हैं, राइट। तो टीएफएन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका ये टाइम बहुत कम लगता है। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न इसकी ये है, टीएफएन इज़ टैक्स फाइल नंबर। इसमें क्या होता है कि जब आप पे स्लिप्स लेते हैं तो जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर अपने आप डिडक्ट करके आपको देता है। तो इससे आपको क्या एडवांटेज है कि सारा जो आपका टैक्स का मेंटेनेंस है ना, वो एम्प्लॉयर का हेडेक है, आपका कुछ नहीं। आपने एट द एंड जब आपके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के टैक्स रिपोर्ट निकाल लेनी है। और उस टैक्स रिपोर्ट में जो जो भी टैक्स उसने काटा होगा आपके एम्प्लॉयर ने, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आ जाएगा। और एम्बेसी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, तो एम्बेसी को ईजी हो जाता है और कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आपने एक्चुअल में ये काम किया है और इस एम्प्लॉयर के अंडर किया है, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने अकॉर्डिंग टू द टैक्स रूल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका टैक्स डिडक्ट किया है टाइमली, और उसकी रिपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसमें उनको ज़्यादा वेरिफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जैसे ही आप टैक्स रिपोर्ट लगाते हैं अपने सैलरी स्लिप्स के साथ और टीएफएन के साथ, तो वो कंफर्म हो जाता है कि डेफिनेटली आपने ये काम किया और इस एम्प्लॉयर के अंडर किया। ठीक है। अब आते हैं एबीएन के ऊपर। एबीएन इज़ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। बेसिकली अगर आप इसको समझना चाहें कि आप इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आपको पे नहीं आ रही, आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है ना। एबीएन का मतलब ये है। अब इसमें क्या होता है कि एबीएन मीन्स आप कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है।
जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो तो ये आपका पूरा हेडेक हो जाता है कि प्रॉपर टाइम पे टैक्स भरना, प्रॉपर टाइम पे रिपोर्टिंग करना, तो ये चीज़ वेरिफिकेशन में भी डिले करती है। जब आप ये सब कुछ सबमिट करके आपने कोई जॉब एसेंशियल कर ली, सर्विसेज दे दी एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर, फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अब आपने खुद ही सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिले लगता है डेफिनेटली, ठीक है। तो यही सबसे, ये मैं सारा 462 वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ अ बैलेट बेस्ड वीज़ा, इसमें टाइम बहुत प्रेशियस है, तो इसमें आपको सब चीज़ें सही तरह से करनी है। आपको कई एम्प्लॉयर ऐसे या कई ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे ABN पे कर लो, TFN पे आपको टैक्स ज़्यादा पड़ेगा, ये वो चीज़ें, उस ट्रैप में मत आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रूल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो टैक्स की चिंता मत कीजिए, जो आपका अगर बाद में रिफंड भी बनता होगा आपको मिलेगा व्हेन यू फिनिश योर जॉब्स। सो उस चक्कर में मत पड़िए। सिंपली अगर आपने फास्ट रिजल्ट्स लेने हैं अपने एक्सटेंशन के, और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिले, आपको स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, एंड देन वर्क वीज़ा, देन PR, देन TFN के ऊपर रहिए, बिकॉज TFN आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है आपके टैक्स स्टेटमेंट्स का। नंबर 2, इसमें वेरिफिकेशन बड़ी जल्दी होती है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर के जल्दी आते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आपने जॉब करनी है, एसेंशियल जॉब करनी है, ऑलवेज डू ऑन TFN नंबर, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट इस वीडियो का कि कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। द आंसर इज़ TFN। बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा, जब कुछ ना मिले तो जो मिले उससे भी करना पड़ता है, बट आई विल रिकमेंड वर्क ऑन TFN इफ़ यू हैव 462 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई और पूछना चाहते हैं एक्सटेंशन से रिलेटेड बात, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप लिखिए, हम उस पर रिलेटेड डिटेल वीडियो बना देंगे। बाकी इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर वीज़ा राइट नाउ, कॉन्टैक्ट अस बाय WhatsApp और लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट टू बुक अपॉइंटमेंट। थैंक यू वेरी मच।